नमस्कार, मैं लीशा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नजर डालते हैं इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में ठीक 10 दिन बाद विधानसभा चुनाव के लिए चाचा भतीजे के बाद पति पत्नी बने एक दूसरे के विरोधी। छत्रपति संभाजीनगर के कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव अपनी अलग रह रही पत्नी और शिवसेना उम्मीदवार संजना जाधव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी का ये कार्यक्रम बांद्रा के सोफिटेल होटल में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र में सीएम के पद को लेकर अमित शाह ने कहा, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते नजर आए। राहुल गांधी का नकली संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा। पलामू की रैली में अमित शाह का राहुल गांधी को जवाब। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एनसीपी की ओर से सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव गुट की ओर से संजय राउत मौजूद थे। खड़गे ने कहा, हमारे पास महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए 5 स्तंभ हैं, जो कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और लोक कल्याण पर आधारित हैं। टी.एस. सिंहदेव ने कांग्रेस के जारी घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, ये महाराष्ट्र के लोगों के सर्वोत्तम हित के लिए एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र है। इसका विकास, इसकी सामाजिक आर्थिक गारंटी, समाज का वंचित तबका था, युवाओं, रोजगार, महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक स्थिति, बेहतर प्रशासन पर खासा ध्यान दिया गया। बीजेपी के जारी घोषणा पत्र पर कहा, तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में है। एमवीए के संस्थापक शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, बीते दिनों शिंदे सरकार की ओर से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का निश्चित तौर पर कुछ असर होगा, लेकिन इससे मिलने वाला पैसा लोगों की जेब पर नहीं ठहर रहा है, वो महंगाई की भेंट चढ़ रहा है। एनसीपी एसपी गुट के प्रमुख शरद पवार ने सरकार बदलने को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और हमने महाराष्ट्र में सरकार बदलने का फैसला किया है। मैं बुजुर्ग नहीं हूं, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूं? जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र में चोरों की सरकार चल रही है और उसका सरदार दिल्ली में बैठा है। महाराष्ट्र कभी किसी की गुलामी नहीं करता। अमित शाह आजकल महाराष्ट्र में ही बैठे हैं। हमने कहा कि मोदी जी जब तक और महाराष्ट्र में आते हैं तब तक हम अनसेफ हैं। झारखंड के बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज से 10 साल पहले 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह जी को पीएम के रूप में बिठाया था। उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किलों से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। बीते 10 साल में हमने झारखंड को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। जेएमएम सरकार के पिछले 5 साल में आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम और कांग्रेस ने लूट ली हैं। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ये रांची राजधानी की तरह नहीं दिखती। ये हमारी भारतीय गठबंधन सरकार है जिसने बदलाव करने की जिम्मेदारी ली है।